हेलो दोस्तों, चलिए आज की तारीख है 15 नवंबर 2025 और आज का दैनिक जागरण में एक आर्टिकल है कि बिरसा मुंडा का आदर्श और राष्ट्रवाद। ठीक है, अगर हम बात करें तो यह बीपीएससी के जो मुख्य परीक्षा है उसके पेपर 1 में ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकता है, क्योंकि बीपीएससी में एक फर्स्ट पेपर में एक मुंडा आंदोलन है, तो उससे आप इसको लिंक कर सकते हैं। और जो आर्टिकल दिया है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये आज के संदर्भ में क्या प्रासंगिकता है बिरसा मुंडा का या उनके विचारों का, वो इस आर्टिकल में दर्शाया गया है। तो चलिए, आज की तारीख इसलिए भी महत्वपूर्ण है 15 नवंबर कि आज ही के दिन झारखंड जो है बिहार से अलग हुआ था, और आज ही के दिन जो है प्रत्येक साल जनजातीय गौरव दिवस जो है मनाया जाता है। ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा ये घोषणा किया गया था। तो चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल को, लेकिन बेसिक एक जानकारी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि बिरसा मुंडा की बात करें तो इनका जन्म जो है 1875 में रांची में एक थाना है तमार, और वहाँ पर एक गांव है जिसका नाम है चालकंद, यहीं पर इनका जन्म हुआ था। और देखा जाए तो ब्रिटिश सत्ता के विरोध में आंदोलन जब ये कर रहे थे तो उसी समय दमनकारी नीतियों के कारण जो है इनको गिरफ्तार किया गया था मार्च 1900 ईस्वी में, और अंततः इनको जेल में ही हैजा हो जाती है और 1901 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो देखा जाए तो अब आर्टिकल हम लोग शुरू करते हैं। तो आर्टिकल का जो मुख्य जो मुद्दा है, देखिए ये जो आर्टिकल है ना, शीर्षक से ही पता चल जा रहा है कि आदर्श और राष्ट्रवाद किसका है, तो बिरसा मुंडा का। तो इसमें उनके विचारों, योगदान और राष्ट्र निर्माण में जो जनजातीय समाज है उसकी भूमिका को दिखाया गया है। और इसका देखा जाए तो बिरसा मुंडा का महत्व जो है आज के संदर्भ में क्या है, तो देखिए लेखक जो है बिरसा मुंडा को एक आदर्श और दार्शनिक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ये मानते हैं कि बिरसा मुंडा जो है एक आदर्श और दार्शनिक के रूप में इनको प्रस्तुत करते हैं, और इनका योगदान केवल बताते हैं कि ये सिर्फ भौतिक योगदान नहीं है, ठीक है, बल्कि या इनके योगदान को सिर्फ भौतिक संसाधनों तक जो है सीमित नहीं किया जा सकता, बल्कि समाज की जो है आत्मा, संस्कृति या जो परंपरा है या जीवन शैली है, इन सब के रूपों में देखने की जरूरत है। ठीक है, अगर हम जनजातीय गौरव दिवस की बात करें तो केंद्र सरकार के द्वारा 15 नवंबर को, प्रत्येक साल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया गया है, और जो यह स्पष्ट करता है कि बिरसा मुंडा का योगदान और जनजातीय समाज की क्या महत्ता है आज के संदर्भ में, या क्या राष्ट्रीय मान्यता है आज के संदर्भ में, तो ये जो है संदर्भित करता है। देखिए बिरसा मुंडा जो है, आगे देखा जाए तो इनका जो कहना है कि विकास की परिभाषा बताते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए विकास का अर्थ ये बताते हैं कि विकास का अर्थ केवल सड़कें, बांध, उद्योग लगाना नहीं है, ठीक है, बल्कि सांस्कृतिक अधिकारों, जमीन जंगल पर समुदायों के पारंपरिक अधिकारों और जीवन मूल्यों की रक्षा भी है। ठीक है, इनका कहना है कि जीवन मूल्य की जब रक्षा कीजिए, जंगल, जल है, ये सारी चीज़ों का जो है पारंपरिक अधिकारों की बात करते हैं, यही इनके लिए विकास है। न कि सिर्फ सड़क बना दीजिए, बांध बना दीजिए, उद्योग बना दीजिए, वो विकास तो है ही, लेकिन उससे ये आगे बढ़ते हैं, अपने सांस्कृतिक अधिकारों की बात करते हैं, ये जमीन जंगल जल की बात करते हैं, पारंपरिक अधिकारों की बात करते हैं। ठीक है, आगे देखिए सरकार के द्वारा कुछ जनजातियों के विकास के लिए पहल किया गया, जैसे वन धन योजना, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, डिजिटल जनजातीय हाट और जनजातीय मंत्रालय की कई सारी ऐसी पहल हैं जो बिरसा मुंडा की सोच को आधुनिक रूप देते हैं। ठीक है, और एक ऐसा सोच जो आदिवासी समाज को आत्मनिर्भर, सशक्त और सम्मानजनक जीवन की ओर ले जाए। तो कहीं ना कहीं अगर ये सारे जो पहल सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, तो जो उनका विचार है, यानी बिरसा मुंडा का जो विचार है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं सरकार जो है उसको जमीनी स्तर पे क्या कर रही है, लागू कर रही है या उसको उतार रही है। ठीक है, आगे देखा जाए तो रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार को स्मारक संग्रहालय में बदल दिया गया। जो रांची में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार है उसको एक स्मारक संग्रहालय में बदल दिया गया है। कई सारे ऐसे विश्वविद्यालय हैं, स्टेडियम हैं, कई ऐसे संस्थान हैं जिनके नाम जो है नाम पर स्थापित मतलब उनके नाम पर स्थापित होना, यह उनकी स्मृति को संरक्षित रखने का प्रयास है। तो देखिए कई स्मारक बनाए जा रहे हैं, विश्वविद्यालयों का नाम उनके नाम से रखा जा रहा है, स्टेडियम और संस्थाओं का जो है नाम उनके नाम पे रखा जा रहा है। जैसे बिरसा मुंडा एक स्टेडियम है और वो उड़ीसा में है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सारी जो चीज़ें हैं ये उनकी स्मृति को
आज भी हम संरक्षित करने का जो है लगातार क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखा जाए तो उनका देखा जाए तो परंतु असली प्रश्न यही है कि क्या हम उनके विचारों को अपनी नीति और राजनीति और समाज के व्यवहार में उतार पा रहे हैं। ठीक है, आज आवश्यकता है कि हम विकास की परिभाषा को पश्चिमी मॉडल की प्रतिस्पर्धा से हटकर या हटाकर भारतीय जीवन मूल्यों पर आधारित करें। लेखक ये बल दे रहे हैं कि जो विकास की परिभाषा है, आज हम पश्चिमी जो देश हैं उनके मॉडल को अपना रहे हैं या उनसे प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, लेकिन लेखक बता रहे हैं कि उन सब से हटकर हमें भारतीय जीवन मूल्यों पर आधारित जो है विकास की परिभाषा लिखनी चाहिए। ठीक है, और यही दृष्टि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की नींव बन सकती है। ठीक है, अगर हम बात करें कि बिरसा मुंडा ने औपनिवेशिक साम्राज्य को चुनौती देकर सिद्ध किया कि सत्य, साहस और संकल्प किसी भी व्यवस्था की नींव हिला सकते हैं। उनका जीवन सिखाता है कि कोई भी राष्ट्र केवल आर्थिक प्रगति से महान नहीं बनता। सच्चा वैभव तभी संभव है जब वह अपनी सांस्कृतिक आत्मा को सुरक्षित रखे और समाज की मूल इकाइयों को सशक्त बनाए। तो ये जो इनका विचार है, इनका राष्ट्रवाद ये है कि राष्ट्रवाद जो है औपनिवेशिक साम्राज्य को चुनौती देने के लिए साहस और संकल्प पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, आगे ये बताते हैं कि साहस, हाँ, विकसित भारत का सपना तभी साकार हो सकता है जब आदिवासी समाज को वोट बैंक नहीं, राष्ट्र निर्माता साझेदार के रूप में देखा जाए। अब ये बताते हैं कि अब इनको वोट बैंक से आगे बढ़कर और इनको राष्ट्र निर्माता के रूप में देखे जाने की जरूरत है। ठीक है, और अगर देखा जाए तो आगे बताते हैं कि धरती आबा, देखो इनको धरती आबा के रूप में भी जाना जाता है। तो बिरसा मुंडा ने जो बीज बोया था वह आज भी हमारे भीतर राष्ट्रवाद, स्वाभिमान और सांस्कृतिक चेतना के रूप में जीवित है। इसे और सींचने की जिम्मेदारी हमारी है ताकि भारत माता को उसके परम वैभव तक पहुंचा सके। देखिए कितना बढ़िया ये निष्कर्ष दिया हुआ है, आप लोग इसको मेंस एग्जाम में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यही है कि इस आर्टिकल में जो लेखक हैं वो बताते हैं बिरसा मुंडा के क्या जीवन का महत्व है आज के संदर्भ में। जो जनजातीय गौरव दिवस है, जनजातीय गौरव दिवस, इसके बारे में बता रहे हैं, विकास की परिभाषा बता रहे हैं। ठीक है, तो इसमें बताते हैं कि केवल सड़क बांध तक नहीं बल्कि इससे आगे सांस्कृतिक अधिकार, जमीन, जंगल, जल पर पारंपरिक अधिकार, जीवन मूल्यों की रक्षा, ये सारे जो है ये विकास की परिभाषा बता रहे हैं। ये समावेशी राष्ट्रवाद पर बल देते हैं। आर्टिकल में यही है कि समावेशी राष्ट्रवाद की ओर ये अपना मत रखते हैं। यानी कि बता रहे हैं कि भविष्य भारत का तभी सुरक्षित और समृद्ध होगा जब विकास में जनजातीय समाज सम्मानजनक भागीदारी सुनिश्चित करेगा, और यह एक समावेशी और सहभागी राष्ट्रवाद की दृष्टि है। ठीक है, आगे इसमें आधुनिक सोच की इनकी आलोचना भी जैसे कैसे करते हैं कि जो प्रश्न पूछते हैं या सवाल उठता है कि जो आदिवासी समाज है उनकी मूल पहचान खत्म करने की कोशिश करती है आज के जो आधुनिक सोच है, तो जनजातियों को कहीं ना कहीं जो है पीछे छोड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सरकार जो है देखिए यहाँ पर कई सारे प्रयास कर रही है कि जैसे वनधन योजना, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, डिजिटल जनजातीय हाट, तो उनके विचारों का आधुनिक रूप जो है ये बता रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये भी प्रश्न पूछ रहे हैं लेखक कि क्या ये विचार जो हैं बिरसा के जो विचार हैं वास्तव में जमीनी स्तर पर दिख रहा है। ये प्रयासों पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि क्या ये प्रयास या पहल किए गए हैं जो मंत्रालय के द्वारा या सरकार के द्वारा, कि आज वो जमीनी स्तर पर दिख रहे हैं, ये प्रश्न कर रहे हैं। इसके बाद बिरसा का जो राष्ट्रवाद हम लोग देखें, राष्ट्रवाद में यही है कि बिरसा मुंडा जो है इनका राष्ट्रवाद जो है औपनिवेशिक साम्राज्य को चुनौती देने, साहस और संकल्प पर आधारित था, और वे इस बात पर बल देते थे कि कोई भी राष्ट्र केवल भौगोलिक प्रकृति से महान नहीं बनता बल्कि सांस्कृतिक अस्मिता, देखिए कितना बढ़िया बात बोले हैं, सांस्कृतिक अस्मिता को सुरक्षित रखकर और समाज की जो मूल इकाई है उसको सशक्त बनाकर बनता है। ठीक है, वर्तमान चुनौती बना दिए, निष्कर्ष बता ही दिया गया कि जो आज बिरसा मुंडा है उन्होंने जो बीज बोया है वह आज भी हमारे भीतर राष्ट्रवाद, स्वाभिमान, सांस्कृतिक चेतना के रूप में जीवित है। इसे और सींचने की जिम्मेदारी हमारी है ताकि हम भारत माता को उसके परम वैभव तक पहुँचे। ये बहुत बढ़िया निष्कर्ष है, वहाँ से शुरू करके और हमारी जिम्मेदारी तक जो है लेखक बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बढ़िया आर्टिकल है, आप लोग इसको बढ़िया से थोड़ा पढ़ लीजिए और समझ लीजिए,
और इसका उपयोग कीजिए मेंस में। ठीक है, बाकी वीडियो को लाइक शेयर करिए और चैनल को हमारा सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।